धर्मशाला में चल रहे शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी न होने के विरोध में भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर के बाहर जोरदार धरना दिया। भाजपा विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज का दिन राजनीतिक टकराव का दिन साबित हुआ। विधायक क्षेत्र विकास निधि जारी न होने के विरोध में भाजपा विधायक अपोजिशन लॉज से हाथों में तख्तियां लेकर बाहर निकले, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हम चुने हुए विधायक हैं, बजट में प्रावधान है, स्वीकृतियां भी भेजी जा रही हैं, लेकिन ट्रेजरी पर रोक है। अफसर साफ कहते हैं पैसा नहीं है, 10,000 रुपए से ज्यादा जारी नहीं कर सकते। इससे बड़ा मजाक लोकतंत्र में कोई नहीं हो सकता। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आपदा से प्रभावित इलाकों में सड़कें टूटी हैं, पुल बह गए हैं, पर सरकार की ओर से कोई फंड नहीं पहुंच रहा है। लोग एमएलए फंड की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो भी जारी नहीं किया जा रहा। जयराम ठाकुर ने कहा कि जब बजट में पैसा है तो वो कहां जा रहा है? टोकन जारी करके कमीशन लेकर ठेकेदार का पैसा रोका जा रहा है। ये नए तरीके का भ्रष्टाचार है। भाजपा विधायकों का आरोप है कि ट्रेजरी पर रोक लगाकर सरकार ने विकास कार्यों को ठप कर दिया है। विधायक क्षेत्र विकास निधि पर ये राजनीतिक टकराव सरकार और विपक्ष के बीच आने वाले दिनों में और तीखा हो सकता है। आज सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जिनको क्षेत्र की जनता ने चुन करके भेजा है, इस उम्मीद के साथ कि वो क्षेत्र के विकास के लिए योगदान देंगे, विभिन्न विकास कार्यों के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि के माध्यम से पैसा देंगे। हम चुने हुए विधायक होने के बावजूद बजट में प्रावधान होने के बावजूद भी विधायक क्षेत्र विकास निधि की स्वीकृतियां दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्वीकृतियां तो कन्वे हो रही है, लेकिन पैसा जारी नहीं हो रहा है। बार बार जब अधिकारियों के साथ हमने बातचीत की, डिप्टी कमिश्नर के साथ बात की कि आखिरकार हमारी चिट्ठी विधायक निधि की जा चुकी है, आप मेहरबानी करके पैसा जारी करिए, तो अधिकारियों की ओर से एक ही बात आती है कि पैसा जारी नहीं किया जा सकता है क्योंकि पैसा नहीं है। ट्रेजरी पर रोक लगी है, 10,000 रुपए से ज़्यादा पैसा हम जारी नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ इससे बड़ा भद्दा मजाक चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ कोई हो नहीं सकता है। जब बजट पारित हुआ, उसमें प्रावधान बजट के अंतर्गत किया गया है कि विधायक क्षेत्र विकास निधि एक विधायक को 2 करोड़ 10 लाख रुपए जो है वो मिलेगा, तो 1 साल का, एक फाइनेंशियल ईयर का मिलेगा। और उन पैसे से विधायक अपने क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों पर वो पैसा खर्च कर सकते हैं, स्वीकृति दे सकते हैं, जिसका शिलान्यास कर सकते हैं, उसके बाद बन करके तैयार होता है, उद्घाटन कर सकते हैं। लेकिन विचित्र स्थिति है कि विधायक निधि का पैसा जारी नहीं हो पा रहा है क्योंकि ट्रेजरी पर रोक लगा करके रखी है। प्रश्न पैदा होता कि आखिरकार वो पैसा जो बजट के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, ईयर मार्क जो है, वो पैसा जा कहाँ रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो सरकार चलाने पर खर्च किया जा रहा है। एक तरफ से हिमाचल प्रदेश में आजकल होड़ लगी है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन की नोटिफिकेशन एक दिन में 2-2, 3-3 की हो रही है। और दूसरी तरफ आपदा से पूरा हिमाचल प्रदेश प्रभावित हुआ पड़ा है। आपदा प्रभावित इलाके के लिए लोगों की ओर से लगातार हम सब के लिए आग्रह आता है कि हमारा पुल टूट गया है, हमारा सड़क टूट गई है, रास्ता टूट गया है, उसके लिए विधायक निधि से पैसा दीजिए, क्योंकि सरकार की ओर से तो पैसा नहीं आ रहा है। सरकार की योजनाओं का पैसा तो वहां आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंच ही नहीं पा रहा क्योंकि पैसा ही नहीं है। और उम्मीद करते हैं लोग कि भी विधायक क्षेत्र विकास निधि से हम पैसा दें, लेकिन उसके बावजूद वो पैसा हम स्वीकृत करके चिट्ठियां तो भेज रहे हैं, उसके बावजूद भी वो पैसा वहां पर नहीं जारी किया जा रहा है। और दूसरी बात, इससे आगे बढ़ करके जो दिलचस्प कहानी है वो ये है कि आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि आजकल एक टोकन जो है वो
जारी किया जाता है ठेकेदारों को, जिसके अंतर्गत जो उनने काम किया है ट्रेजरी से अगर वो पैसा रिलीज होना है तो टोकन जारी किया जाता है। ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि टोकन जारी होने के बाद पैसा जारी उस ठेकेदार को उसी रूप में हो पाएगा जब तक उसको कमीशन का पैसा नहीं मिला। इससे बड़ा भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार के नए नए तरीके निकाल दिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। आज से पहले कभी नहीं ना हमने सुना ना हमने देखा, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि ट्रेजरी से पैसा जारी करने के लिए उस ठेकेदार को पैसा तब होगा जब तक उसको जो है उसका कमीशन का हिस्सा नहीं। ये कौन लोग हैं जो कमीशन ले रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो हिस्सा मांग रहे हैं? इन सारी बातों को लेकर के सरकार को जवाब देना होगा। मैं आज सभी विधायकों का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, जो यहाँ पर इस सारे विषय को लेकर के आपके सामने, हम सबके सामने, प्रदेश की जनता के सामने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर धरने पर बैठने के लिए विवश हुए हैं, एक तरह से कि लोगों को कम से कम ऐसा ना लगे कि विधायक पैसा नहीं दे रहा है, विधायक पैसा देना नहीं चाहता है। बार बार चिट्ठियां देने के बावजूद भी, उसके बावजूद भी पैसा जारी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सरकार ने उस पर रोक लगा दी है। कोई जगह आज की तारीख में ऐसी नहीं जहां पर रोक नहीं लगा के रखी है। हिमाचल प्रदेश के विकास के ऊपर पूर्ण रूप से तालाबंदी हो चुकी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, सदन के अंदर उठाएंगे आप इस मुद्दे को आज? जो विधायक निधि वाला निश्चित रूप से सदन के अंदर भी अपनी बात रखेंगे। हम बार बार रख रहे हैं लेकिन आज भी रखेंगे। सर, सोशल मीडिया में एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है कि जब आप सत्ता में आएंगे आप पेंशन को बंद कर देंगे, फोटो बंद कर देंगे। एक वीडियो चलाया जा रहा है। देखिए, एक बात बड़ा साफ कहना चाहता हूँ। कल अगर मैंने बात कही है, ना मैंने किसी योजना को बंद करने का जिक्र किया है, ओपीएस का तो जिक्र ही नहीं किया है। हमने कहा रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने का अभिप्राय ये नहीं है कि बंद करेंगे। और हम इस बात को लेकर के बड़ा साफ शब्दों में पहले कह चुके हैं कि हम राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ काम करने वाले लोगों में से नहीं हैं। लेकिन जहां जिस प्रकार से इस सारी चीज को ट्विस्ट दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस बात को लेकर के ताकि कर्मचारी इस बात को जो है वो सुन करके भड़क जाए। मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रकार का ना अभिप्राय था, ना मंशा थी, ना ही हमने बोला है और ना बोलने की ज़रूरत है। मैं बड़ा साफ शब्दों में कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इतनी बात कही है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो हम जो कांग्रेस के लिए फैसलों को रिव्यू करने की बात कही है। इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं कहा, किसी योजना को बंद करने की बात नहीं कही।